मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे और कौमी यकजहती के साथ मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 जबकि चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। फ़ज़ा नारे तकबीर से गूंज उठी। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं की गई। मुल्क की सतह पर जारी किफ़ायतशारी के तहत यौम पाकिस्तान सादगी से मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासिबत से होने वाली परेड भी मनसूख कर दी गई, जबकि मरकजी परचम कुशाई की तकरीब सादा रखी गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम को दिल्ली मुबारकबाद पेश। इत्तेहाद और तरक्की के अज़्म का इयादा किया। सदर ने कहा कि यौम पाकिस्तान याद दिलाता है कि कौमी अज़्म को हकीकत का रूप देने के लिए इत्तेहाद सबसे अहम है। हमने अपनी दिफाई सलाहियत को नाकाबिल तस्खीर बनाया, जौहरी सलाहियत हासिल की, मार्का हक में दुश्मन की जारियत का बेखौफ होकर मुकाबला किया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में 23 मार्च के दिन को जनूबी एशिया की तारीख में अहम संग मील करार दिया। कहा कि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर डाल दिया है। मस्बत इक्तिसादी अशारिये दुरुस्त समत का सबूत हैं। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर अफसरान और दलेर जवानों को भी सलाम। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की 86वें यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों को मजबूत और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान हर दम चौकस और साबित कदम हैं। ISPR के मुताबिक 23 मार्च ईमान, उम्मीद और इस्तकामत से भरपूर कौमी अज़्म की बेहतरीन अक्कासी करता है। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले मुसलसल तरक्की की राह पर गामज़न है। मुल्क को दरपेश दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर इस्तेहकाम के लिए काम कर रहा है। आज पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। हम अपने शहीद और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी पैगाम। कहा कि पाकिस्तान जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत की किफ़ायतशारी पॉलिसी के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। पाक फ़ौज दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपने पैगाम में कहा कि आज यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और बानियान पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने मुसलमानान हिंद के लिए एक अलग ममलिकत के ख्वाब को हकीकत में बदला। कलमे के नाम पर कायम होने वाली ये ममलिकत इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगी। यौम पाकिस्तान के मौके पर मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स की पुरवकार तब्दीली की तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने शानदार मार्च पास पेश किया। तकरीब के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने मज़ार-ए-कायद की सिक्योरिटी का चार्ज संभाला। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने मज़ार-ए-इकबाल पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख़ानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी दी। सिंध काबीना के अराकीन भी वज़ीर आला सिंध के हमरा थे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मज़ार-ए-कायद पर फूल रखे और फातह ख़ानी की। दोनों ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर वॉरहेड से लैस मिसाइलों की बारिश कर दी। मुतादिद इलाके निशाना बने। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमलों में जानी और माली नुकसान भी हुआ, जबकि इसराइली दिफाई निज़ाम एक बार फिर मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। ईरान ने रात गए इसराइल पर मिसाइल हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये मिसाइल मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे के समत फायर किए गए।
مختلف مقامات پر دھماکوں کے بعد ملبہ گرنے سے نقصان ہوا۔ گزشتہ روز اسرائیلی ایٹمی مرکز ڈیمونا اور عراق پر ہونے والے میزائل حملوں میں 10 افراد ہلاک اور 180 زخمی ہوئے تھے، جبکہ متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا تھا۔ امریکی صدر کا ایران کو دیا گیا الٹیمیٹم آج ختم ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے پاکستانی وقت کے مطابق اتوار کی صبح 5 بجے وارننگ دی تھی، اپنائے ہرمز کھولنے اور ایرانی بجلی گھروں کو تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ پاسداران انقلاب نے دو ٹوک الفاظ میں امریکہ اور اسرائیل کو واضح پیغام دے دیا، کہا کہ توانائی تنصیبات پر حملے کی صورت میں وہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ ایرانی فوج کے آپریشنل کمانڈر ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے پاور پلانٹس پر حملہ کیا تو آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا اور اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک تباہ شدہ تنصیبات دوبارہ بحال نہیں ہوتی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ دھمکیاں اور دہشت ہمارے اتحاد کو مضبوط کرتی ہیں۔ ایران کو نقشے سے مٹانے کا فریب تاریخ ساز قوم کے عزم کے خلاف مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایرانی صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہم میدان جنگ کے خطرات کا مضبوطی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایران پر حملہ کرنے والوں کے علاوہ سب کے لیے آبنائے ہرمز کھلا ہے۔ آبنائے ہرمز جہاں سے دنیا کی تقریباً 20% خام تیل اور مائع قدرتی گیس کی ترسیل ہوتی ہے، جنگ کے آغاز کے بعد سے تقریباً مفلوج ہو چکا۔ تجزیاتی ادارے کے مطابق اس راستے سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد جنگ سے پہلے کے مقابلے میں تقریباً 5% رہ گئی ہے۔ عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل کی قیمت $113 فی بیرل سے بڑھ گئی، جبکہ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت بھی $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ اور حکومت نے غریبوں کے بعد امیروں کو بھی جھٹکا دے دیا۔ ہائی آکٹین پیٹرول کی قیمت میں $200 بڑھا دیے۔ $334 لیٹر ملنے والا ہائی آکٹین پیٹرول اب $534 فی لیٹر ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلہ۔ وزیر اعظم نے نوٹس لیا تھا کہ مہنگی ترین گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ہائی آکٹین فیول پر لیوی بڑھنی چاہیے، جس کے بعد ہائی آکٹین فیول پر موجودہ لیوی $100 فی لیٹر بڑھا کر $300 کر دی گئی۔ حکومت کو تقریباً $9 ارب ماہانہ بچت متوقع ہے، جس سے عوام کو فوری ریلیف دیا جائے گا۔ فیصلے سے پبلک ٹرانسپورٹ اور ہوائی جہاز کے کرایوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔